हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं चारों धामों के बारे में बता रहा था। पिछली वीडियो में मैंने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के बारे में बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो में मैं अब केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं केदारनाथ धाम के बारे में बताता हूँ। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान शिव सृष्टि के कल्याण के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, तो केदारनाथ भी उनमें से एक है। केदारनाथ को लेकर दो कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दो रूप थे, नर और नारायण, जिन्होंने केदार के शिखर पर जाकर बहुत सालों तक भगवान शिव की कठिन तपस्या करी। भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदा विराजमान रहेंगे। तो दूसरी कथा पांडवों से जुड़ी है। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर भ्रात हत्या का पाप लगा। भ्रात हत्या का मतलब अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का पाप। तो पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनके इस पाप से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी गए, तो उन्हें वहाँ पे भगवान शिव नहीं मिले। तो फिर भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते वो हिमालय पर्वत गए। हिमालय पर्वत पे भी ना मिलने के बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदार चले गए। तो पांडव भी उन्हें ढूंढते हुए केदार आ गए। तो वहाँ पे जाके भगवान शिव ने एक बैल का रूप ले लिया और पशुओं के बीच में मिल गए। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया था, तो भीम ने अपना विराट रूप लिया और दोनों पर्वतों पर अपने पैर फैला दिए। बाकी के सारे पशु भीम से डर के उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव नहीं निकले। तो बैल रूपी भगवान शिव को भीम ने पकड़ लिया और वो पृथ्वी में समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ को पकड़ लिया था। पांडवों के इस संकल्प को देखकर भगवान शिव उनसे खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव वहाँ पर बैल रूपी आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हो रहे थे, उनके धड़ का ऊपर का भाग नेपाल में जाके प्रकट हुआ, जिसे अब पशुपतिनाथ के नाम से पूजा जाता है। पशुपति का अर्थ है कि हम सब भगवान शिव के पशु हैं और वो हमारे नाथ। तो अब मैं बद्रीनाथ धाम के बारे में बताऊंगा। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं करता, उसकी सारी यात्राएं अधूरी रहती हैं। और जो व्यक्ति केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान विष्णु जी और नर नारायण के दर्शन करता है, उसके पापों से मुक्ति मिलती है और उसे जीवन में भी मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में भी लिखा है। बद्रीनाथ को लेकर एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि जो जाए बद्री वो ना आए उदरी। इसका मतलब जो व्यक्ति भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, वो दोबारा उदर यानी गर्भ में जन्म नहीं लेता, उसे जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु नीलकंठ पर्वत के समीप एक बालक के रूप में अवतरण हुए। वो अपने विश्राम और योगाभ्यास के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें अलकनंदा के पास यह स्थान दिखा। तो उस समय यह स्थान भगवान शिव जी और पार्वती जी का निवास स्थान था। तो भगवान विष्णु ने एक युक्ति सोची। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव भ्रमण करने के लिए गए। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने वहाँ पे एक छोटे से बालक को रोते हुए देखा, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को उस बालक को छूने से मना किया। तो माता पार्वती ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो भगवान शिव ने बोला कि ध्यान से सोचो, इस बालक के कोई माता पिता भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं और ये अचानक यहाँ पे प्रकट हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन माता पार्वती की ममता जाग उठी थी। उन्होंने उस बालक को वहाँ से उठाया और अंदर ले गए और उस बालक को चुप करा के दूध पिलाया। कुछ समय बाद जब वो बालक सो गया, तो माता पार्वती और भगवान शिव स्नान के लिए एक गर्म पानी के झरने में गए। तो जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद था। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से बोला कि अब हम क्या करें? तो भगवान शिव बोले कि ये तुम्हारा पुत्र है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और ये द्वार अंदर से बंद है और अब ये खुलेगा नहीं और हमें कोई और स्थान ढूंढना चाहिए, क्योंकि इसे मैं बलपूर्वक खोलूँगा नहीं। तो भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से केदारनाथ चले गए और भगवान विष्णु वहीं रहे और बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थल बना लिया। एक बार भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे, तो भारी हिमपात के कारण उनका घर और वो
बर्फ में डूबने लगे। यह देख माता लक्ष्मी बहुत व्याकुल हो उठी और भगवान विष्णु के समीप जाकर उन्होंने एक बद्री के वृक्ष यानी बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और उन पर पड़ने वाली सारी बर्फ को खुद सहने लगी। और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने की कठोर तपस्या में लीन हो गई। और बहुत सालों तक जब भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई, जब उन्होंने आंखें खोली और देखा कि लक्ष्मी जी हिम में ढकी हुई हैं, और भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या को देखते हुए कहा कि तुमने भी यहाँ पे मेरे समान ही तपस्या करी है, इसलिए आज से यहाँ पे मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। और तुमने मेरी रक्षा बद्री के रूप में करी है, इसलिए इस स्थान को बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन में बद्रीनाथ की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। और बद्रीनाथ ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता, और यहाँ पे एक अखंड ज्योत भी जलती है। जब 6 महीने के लिए बद्रीनाथ का मंदिर बंद हो जाता है, तब भी वह ज्योत हमेशा जलती रहती है। पुराणों के अनुसार भविष्य में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दोनों लुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कथा केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं। हर हर महादेव।